सो लेट से n कोई एक ऐसा नंबर है जो 2 की पावर अल्फा और 5 की पावर बीटा इंटू सम अदर प्राइम नंबर है 3 टू द पावर समथिंग हो जाए, या सिर्फ इंटू 3 टू पावर समथिंग है, कुछ k1 रख देते हैं एंड सो ऑन। ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद के की बात है, ठीक है। तो यदि हम कहें कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस जीरोस इन n, मतलब जो भी नंबर है यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, कितना होगा? सोच के बताना। शर्प, अवनी, रेवती, शनि, सोच के बताओ। क्या कहेंगे कि 2 और 5 में जो सबसे छोटा नंबर है, सॉरी अल्फा और बीटा में जो सबसे छोटा नंबर है उतने ही नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज होंगे। तो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे मिन, मिन ऑफ कौन, अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा और बीटा में जो भी मिनिमम होगा वो, अल्फा और बीटा में जो भी मिनिमम होगा उतने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज होंगे। तो आई थिंक ये कंसेप्ट अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लिखो, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, numbers of divisors, number of divisors से मतलब है अपना नेचुरल डिवाइजर्स, बाय द वे नंबर ऑफ नेचुरल डिवाइजर्स इन n, कोई भी एक n नंबर है उसके डिवाइजर कैसे फाइंड करेंगे ये हमें देखना है, ठीक है। कोशिश करो, राइट डाउन क्वेश्चन, आप कोशिश करो इसके डिवाइजर फाइंड करने के। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, लिख देता हूं यहाँ पे, फाइंड द टोटल numbers of divisors of 120। इनफैक्ट जब भी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स से बात की जा रही है, हमारा नेचुरल नंबर्स डिवाइजर की बात की जा रही है, नेचुरल डिवाइजर्स ऑफ 120। आंसर करो, लिस्ट करो 120 के डिवाइजर्स जितने भी हैं, सब पॉसिबल डिवाइजर्स हैं, सबको लिस्ट करो। तो नंबर ऑफ नेचुरल डिवाइजर कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। देखो 120 को ना हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 120 को लिख सकते हैं, ये 60 आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही करते हैं। 230 मिला, 2 से डिवाइड करो 30 को तो 15 आ गया, 3 5 जा 15, ऐसा 5 1 जा इस तरह से 5। तो यहाँ पे 120 को लिख सकते हैं 2 to the power 3 इंटू 3 इंटू 5, ऐसा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब लिस्ट करते हैं डिवाइजर्स। लेट से ये डी डिवाइजर है, लेट से डी इज अ डिवाइजर, ठीक है। तो डी यदि डिवाइजर है तो डी में क्या होगा, 2 का कुछ पार्ट होगा, 2 का पार्ट होगा मतलब 2 की पावर कुछ होगी, लेट से अल्फा हो गया। ऐसे 3 की कुछ पावर होगी बीटा, और 5 की पावर होगी कुछ गामा। देख लो, क्या इतनी बात समझ आई कि जो भी डिवाइजर होगा
वो इन्हीं 2, 3 और 5 से ही तो मिलके बना होगा। जैसे 10 का डिवाइजर 5 है, तो आता तो ये 10 से ही है ना, 2 इंटू 5, तभी तो ये 5 डिवाइजर है 10 का। ठीक है, तो ऐसे ही यदि हम 120 के प्राइम में फैक्टराइजेशन यदि किया तो कुछ इस तरह से आ गया। और जो डिवाइजर का फॉर्मेट होगा उसमें 2 इन्वॉल्व होगा, 3 इन्वॉल्व होगा और 5 इन्वॉल्व होगा। अब क्वेश्चन ये है कि अल्फा की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, अल्फा की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। तो आप बोल सकते हो कि जो डिवाइजर है उसमें 2 का रोल नहीं भी हो सकता है उस डिवाइजर में, मतलब 2 की पावर कुछ भी ना हो। जैसे 120 है, 120 में जो है 3 जो है एक 120 का डिवाइजर है, 3 जो है 120 का डिवाइजर है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, मतलब 2 का कंट्रीब्यूशन नहीं है, 5 का कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ 3 का कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो 3 क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। ऐसे ही तो यदि डी डिवाइजर है तो अल्फा की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अल्फा की पॉसिबल वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। 2 की पावर 4 यदि आ गया तो फिर ये 2 की पावर 4 इसे डिवाइड नहीं कर पाएगा, 120 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। क्या इतनी बात समझे। तो अल्फा के लिए ये पॉसिबिलिटीज है। इन द सेम वे बीटा के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, 0 एंड 1। इन द सेम वे गामा के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, 0 एंड 1। तो ये चॉइसेस हैं। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे, जितनी ये पॉसिबिलिटीज है। सो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितना हो जाएंगे, दिस इम्प्लाई नंबर्स ऑफ नेचुरल डिवाइजर्स, नेचुरल डिवाइजर्स कितना हो जाएगा ये, जैसे ये आ जाएगा अल्फा, मतलब ये 3, यहाँ पे कितना, ये 4 केसेस बन रहे हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो 1+3 लिख सकते हैं इसको ऐसे। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं 0 एंड 1, तो कितने केस हैं, बीटा के पास कितनी चॉइसेस हैं, 2, 1+1। ऐसे ही गामा के पास कितनी चॉइसेस हैं, 2, 1+1। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 1 आ रहा है वो 1 किसके लिए आ रहा है, इस 0 के लिए, है ना। और ये जो है 311 ये क्या है, 311 ये क्या है, एक्सपोनेंट्स है, एक्सपोनेंट्स है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ डिवाइजर, नेचुरल डिवाइजर्स कितना हो जाएगा, बस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16, तो ये आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ आए। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि एक नंबर है n, दैट इज 2 की पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3 और 5 टू पावर 7 है। इसके नेचुरल डिवाइजर्स देखना है, नंबर्स ऑफ नेचुरल डिवाइजर्स, नेचुरल डिवाइजर्स कितना होगा बताओ। तो आप क्या कहोगे कि 1+4 इंटू 1+3 इंटू 1+7 ऐसा आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो जितना है, तो ये मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। सो क्या इन जनरल हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि लेट n इज इक्वल टू p1 टू द पावर अल्फा 1 इंटू p2 टू द पावर अल्फा 2, p1 to the power alpha 1, p2 to the power alpha 2, p3 to the power alpha 3। ऐसे ही यदि pn to the power alpha n हो गया, ये p1 p2 p3 pn are prime number where p1 p2 pn are prime numbers, then
total numbers of natural divisors इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो कितना मिलेगा बताओ? ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 1 प्लस अल्फा 3 डॉट 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 कहां तक 1 प्लस अल्फा n, है ना? तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसको और थोड़ा पीछे जो चलते हैं, या यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे हमने नेचुरल डिवाइजर की बात की है, नंबर ऑफ नेचुरल डिवाइजर। तो आप देखो, क्या इसमें ये जो नंबर है इसका 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, ये काउंटेड है? मतलब ये 1 एज अ नेचुरल डिवाइजर हमने इसमें काउंट कर लिया है। साथ ही साथ हमने अदर एक्सट्रीम भी काउंट किया है। देखो, जब 2 की पावर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए, ये 4 हो जाए, 3 की पावर 3 हो जाए, 5 की पावर 7 हो जाए, तो ये मतलब ये अदर एक्सट्रीम जो नंबर है, दोनों एक्सट्रीम को हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है, इस थिंकिंग में इंक्लूड किया गया है। क्या इतनी बात समझ है? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? बताओ। नेक्स्ट लिखते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितने भी नेचुरल डिवाइजर्स हैं उनका सम क्या होगा? तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द sum of all the natural divisors just of 120 के जितने भी नेचुरल डिवाइजर्स हैं उन सबका सम कर दो। बताओ, आंसर करो। आंसर इट। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर बताता हूँ, है ना? यदि आंसर आ जाता है तो वेल एंड गुड, बट आंसर इट। सो आंसर क्या मिला? 360 ना? सर मिला 360, ये बिल्कुल ठीक है। 360 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं कि कैसे आता है ये, इसके बारे में सोचते हैं। जैसे 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या था अपने पास? 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ऐसा 3 टू पावर 1 5 टू पावर 1। ठीक है, तो इसका नेचुरल डिवाइजर्स बनाते हैं कि जितने भी डिवाइजर्स हैं वो लिस्ट करते हैं, डिवाइजर्स को लिस्ट करते हैं, और फिर हम लोग उन सबका सम करेंगे। तो लिस्ट कैसे करेंगे बताओ? देखो, 2 की पावर 0 है, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, ये एक डिवाइजर है 120 का। अच्छा, दूसरा डिवाइजर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1, 3 टू पावर 0, 5 टू पावर 0, ये एक डिवाइजर हो जाएगा। 2 की पावर 2, 3 टू पावर 0, 5 टू पावर 0, ये एक डिवाइजर हो जाएगा। एंड 2 की पावर 3, 3 टू पावर 0, 5 टू पावर 0, ये एक डिवाइजर हो जाएगा। तो ये 4 डिवाइजर हो गए 120 के। इन द सेम वे इसके डिवाइजर ये भी तो हो सकता है। 2 की पावर 0, 3 टू पावर 1, 5 टू पावर 0, ये भी एक डिवाइजर है। देन 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 टू पावर 0, ये डिवाइजर है। 2 की पावर 2, 3 टू पावर 1, 5 टू पावर 0, 2 टू पावर 3, 3 टू पावर 1, 5 टू पावर 0, ये एक डिवाइजर है। तो ये 4 डिवाइजर हो गए। और कौन सा होगा? देखो, 2 की पावर 0, 3 टू पावर 0, 5 टू पावर 1, ये डिवाइजर हो गया। देन 2 की पावर 1, 3 टू पावर 0, 5 टू पावर 1, ये डिवाइजर है। 2 की पावर 2,
3 to power 0, 5 to power 1 डिवाइजर, 2 to power 3, 3 to power 0, 5 to power 1 डिवाइजर है ऐसा। इन द सेम वे एक और केस बन सकता है 2 की पावर 0, 3 to power 1, 5 to power 1 ये डिवाइजर है, 2 to power 1, 3 to power 1, 5 to power 1, 2 to power 2, 3 to power 1, 5 to power 1 and 2 to power 3, 3 to power 1, 5 to power 1। तो ये सारे डिवाइजर देखो हमने लिस्ट कर दिए, 16 डिवाइजर्स आ गए। और ये 16 नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, पहले ही देखा जा चुका है, इसका डिस्कशन हो चुका है कि 16 कैसे आते हैं। अब देखते हैं इनका सम चाहिए, लेट्स से ये सम कर देते हैं, सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। तो यहाँ पे देखो यदि इन सब का सम करेंगे तो ये 3 to power 0, 5 to power 0 कॉमन आके कितना मिलेगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 to power 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 to power 3 मिलेगा। अच्छा इसको सम करते हैं तो प्लस इसमें 3 to power 1, 5 to power 0 कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा 2 की पावर 0 प्लस 2 to power 1 प्लस 2 to power 2, 2 to power 3 हो गया। सेम वे इस कॉलम को ऐड कर देते हैं तो इसमें कॉमन मिलेगा 3 to power 0, 5 to power 1, फिर मिलेगा 2 to power 0 प्लस 2 to power 1 प्लस 2 to power 2 प्लस 2 to power 3 ऐसे मिलेगा। एंड द फोर्थ कॉलम को ऐड करें तो प्लस क्या मिलेगा, 3 to power 1, 5 to power 1 कॉमन ले लेते हैं तो 2 to power 0, 2 to power 1, 2 to power 2, 2 to power 3 ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। अच्छा इसको और समराइज करते हैं और इसको अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0 सब में कॉमन है प्लस 2 to power 1 प्लस 2 to power 2 प्लस 2 to power 3 ये कॉमन है, ये कॉमन है तो ये अंदर क्या आ जाएगा, ये 3 to power 0, 5 to power 0 प्लस 3 to power 1, 5 to power 0 प्लस 3 to power 0, 5 to power 1 प्लस 3 to power 1, 5 to power 1 ऐसा। ठीक है अब देखो इनका पेयर बना देते हैं और इनका पेयर बना देते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 5 to power 0 कॉमन ले लेते हैं, 5 to power तो ये मिलेगा 3 to power 0 प्लस 3 to power 1 प्लस और यहाँ पे 5 to power 1 कॉमन ले लेते हैं 3 to power 0 प्लस 3 to power 1 ऐसा। और इन दोनों में देखो ध्यान से यदि सिर्फ इतने का ही देखें, इतने को ही फैक्टराइज करें तो ये 3 to power 0 प्लस 3 to power 1 कॉमन आ जाएगा तो मिलेगा क्या, 5 to power 0 प्लस 5 to power 1 और यहाँ पे ये फैक्टर तो है ही तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 0 प्लस 2 to power 1, 2 to power 2 प्लस 2 to power 3 इंटू आ जाएगा और ये क्या है, दिस इज 120, 120 मतलब 2 to power 3 इंटू ना ये सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ व्हाट, किसका डिवाइजर्स का सम है, 2 to the power 3 इंटू 3 to power 1 इंटू 5 to power 1 इसका। तो आप देख सकते हो कि जितने भी डिवाइजर्स हैं नेचुरल डिवाइजर्स उन सब का सम का ये पैटर्न आ रहा है, दिस इज अ पैटर्न, यू नीड टू रिमेम्बर दिस पैटर्न। क्या ये पैटर्न समझ आ रहा है, देखो 2 की पावर में 3 है तो यहाँ 0, 1, 2 एंड 3 पे आके खत्म हो रहा है ना, 3 की पावर 1 है तो यहाँ पे 0 और 1 आ गया 3 की पावर, यहाँ ऑब्जर्व करो। और 5 की पावर 1 है तो यहाँ पे 5 पावर 0 एंड 1 आ जाएगा, ये सम है। और ये क्या है, जीपी है, जीपी है, जीपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला हमें आता है। क्या फॉर्मूला है बताओ, यदि एक जीपी है, जीपी के एन टर्म्स का फॉर्मूला जैसे ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ऐसे ही प्लस ए आर टू पावर एन माइनस 1 है, एन टर्म्स आ गया तो इनका सम का फॉर्मूला क्या होता था, ए इंटू आर टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये सम का फॉर्मूला होता था। इन सारे ये जीपी के फर्स्ट एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता है। तो ऐसे ही
ये जो सम है ये सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत छोटा नंबर है तो यहाँ सम तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जीपी का फॉर्मूला लगाना थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा यहाँ पे। सो क्या हम एक जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हैं? अच्छा, इसका सम जो आएगा, ये इसकी जो वैल्यू आती है वो 360 ही आती है। यदि आप कैलकुलेट करोगे तो 360 आएगा, तो आंसर बिल्कुल ठीक है, 360। अच्छा, इसको थोड़ा और जनरलाइज करते हैं कि लेट से कि कोई नेचुरल नंबर है n, और वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से है, p1 टू द पावर अल्फा 1 इंटू सेकेंड प्राइम नंबर टू द पावर अल्फा 2 into p3 third prime number to the power alpha 3 and so on. Let's say pk to the power alpha k there. तो n कुछ इस तरह से है। तो सम ऑफ ऑल द नेचुरल डिवाइजेस कितना हो जाएगा? सम ऑफ ऑल द नेचुरल डिवाइजर्स कितना आ जाएगा बता? तो आप क्या कहोगे कि p1 टू द पावर 0 प्लस p1 टू द पावर 1 प्लस p1 टू द पावर 2 प्लस प्लस कहां तक जाएगा? ये p1 टू द पावर अल्फा 1 तक जाएगा, एन इनटू फिर क्या आएगा? p2 टू द पावर 0 प्लस p2 टू द पावर 1 p2 टू द पावर 3 या 2 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा? p2 टू द पावर अल्फा 2 तक जाएगा, जितना भी है, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा एंड सो ऑन। तो इन सब का जो सम आएगा, सम कितना हो जाएगा? देखो ये तो 1 है ना, p1 की पावर 0 1 हो जाती, तो जीपी का सम क्या लिखेंगे बताओ? इसमें ये आ जाएगा p1 टू द पावर 1 प्लस अल्फा 1, है ना। देखो ये 1 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे? अल्फा 1 प्लस 1 टर्म्स आते हैं इन दिस जीपी, इस जीपी का सम। तो 1 p1 टू द पावर 1 प्लस अल्फा 1 माइनस 1 अपॉन p1 माइनस 1 इंटू, ऐसी दूसरी जीपी का सम कितना हो जाएगा? p2 टू द पावर 1 प्लस अल्फा 2 माइनस 1 अपॉन p2 माइनस 1 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। लास्ट में क्या मिलेगा बताओ? ये pk टू द पावर 1 प्लस अल्फा के माइनस 1 अपॉन pk माइनस 1। नोट डाउन दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ ऑल द नेचुरल डिवाइजर्स। नोटेड डाउन, नोट करो, राइट डाउन क्वेश्चन। यदि इतना समझ आया तो एक क्वेश्चन है बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, आंसर इट। क्वेश्चन है, लेट n is equal to 45,000, let n equal to 45,000, find the following for n। पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, नंबर ऑफ नेचुरल डिवाइजर्स, numbers of natural divisor। डिवाइजर्स। सेकंड लिखो, number of natural divisors that are divisible by 5, numbers of natural divisors divisible by 5, ऐसे डिवाइजर जो 5 से डिविजिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है, सम ऑफ ऑल द नेचुरल डिवाइजर्स
sum of all the natural divisors divisible by 5. Sum of all the natural divisors divisible by 5. Next, fourth, number of natural divisors which are divisible by both both 2 and 3. Next question लिखो, number of natural divisors which are divisible by either 2 or 3. Numbers of natural divisors which are divisible by either 2 or 3. We have one more part in this question, that is numbers of natural divisors of the firm 4k plus 2, where k belongs to I plus मतलब पॉजिटिव इंटीजर है. आंसर दें वन बाय वन. आंसर करने पे बताओ कितना आंसर आ रहा है आपसे. ठीक है.